नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्यारा दोस्त अनिल जज्बाती। आज हम मेहरानगढ़ किले के विषय में जानने जा रहे हैं। मेहरानगढ़ या मेहरान किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, जो भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। दोस्तों, राव जोधा द्वारा लगभग 1459 में निर्मित किला शहर से 410 फीट 125 मीटर की दूरी पर स्थित है और मोटी दीवारों को लगाकर बनाया गया है। इसकी सीमाओं के अंदर कई महल हैं जो अपनी जटिल नक्काशी और विशाल प्रांगण के लिए जाने जाते हैं। एक घुमावदार सड़क नीचे शहर की ओर से और नीचे की ओर जाती है। जयपुर की सेनाओं पर हमला करके दागे गए तोपों के प्रभाव के निशान अब भी दूसरे गेट पर देखे जा सकते हैं। किले के बाईं ओर कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी है, जो मेहरानगढ़ की रक्षा करते हुए मौके पर गिर गया था। 7 द्वार हैं, जिसमें जयपुर बीकानेर सेना पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित जयपाल विजय द्वार शामिल है। एक फतेह पोल भी है, जिसका अर्थ विजय द्वार ही है, जो महाराजा अजीत सिंह की मुगलों पर विजय को याद कराता है। मेहरानगढ़ किले का संग्रहालय राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है। किले के संग्रहालय के एक हिस्से में पुरानी शाही पालकी का चयन है, जिसमें विस्तृत घुमावदार महादौल पालकी भी शामिल हैं, जिसे 1730 में गुजरात के राज्यपाल से एक लड़ाई में जीता गया था। संग्रहालयों में हथियारों, वेशभूषाओं में राठौड़ों की विरासत का प्रदर्शित किया गया है, चित्रों को सजाया गया है। इतिहास देखें इसका। मेहरानगढ़ किले का इतिहास देखें दोस्तों। राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा, जो भारत में जोधपुर की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने 1459 में मारवाड़ की राजधानी मंडोर पिछली राजधानी के रूप में जोधपुर की स्थापना की। वह रणमल के 24 पुत्रों में से एक थे। और 15 राठौड़ शासक बने। सिंहासन पर पहुंचने के बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर के सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया, क्योंकि 1000 साल पुराना मंडोर किला अब पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं माना जाता था। राव नारा राव सामरा के पुत्र हैं के विश्वसनीय सहायता से मेवाड़ सेना मंडोर में दब गई। उसके साथ राव जोधा ने राव नारा को दीवान की उपाधि दी। राव नारा की मदद से किले की नींव 12 मई 1459 को जोधा द्वारा एक चट्टानी पहाड़ी पर 9 किलोमीटर यानी 5.6 मील पर मंडोर के दक्षिण में तय की गई। इस पहाड़ी को भाकुर चेरिया के नाम से जाना जाता है, जो पक्षियों की पहाड़ी है। किले का निर्माण करने के लिए एक किंवदंती के अनुसार उस पहाड़ी के एकमात्र मानव रहने वाले व्यक्ति को
विस्थापित करना पड़ा था, जो पक्षियों के स्वामी चेरियानाथ जी नामक एक उपदेशक था। चेरियानाथ जी अपने अनुयायियों के रूप में स्थानीय आबादी वाले एक व्यक्ति थे और इसलिए इस क्षेत्र में प्रभावशाली थे। जब उसे स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया तो उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। ऐसा कई बार हुआ। इसके बाद राव जोधा ने अत्यधिक उपाय किए और एक शक्तिशाली संत देशनोक की शरण जाति की महिला योद्धा श्री करणी माता से मदद मांगी। राजा के आने के अनुरोध पर उन्होंने चेरियानाथ जी से तुरंत हट जाने को कहा। एक श्रेष्ठ शक्ति देखकर उसने एक बार में राव जोधा को जोधा शब्दों के साथ साथ दिया। आपने गढ़ में कभी पानी की कमी हो सकती है। आपके गढ़ में कभी पानी की कमी हो सकती है। राव जोधा किले में एक घर और एक मंदिर बनाकर धर्मपद को खुश करने में कामयाब रहे। उसके बाद करणी माता राव जोधा के प्रभाव को देखकर उसे मेहरानगढ़ किले की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया और वहीं उसके द्वारा किया गया। आज केवल बीकानेर और जोधपुर के किले राठौड़ों के हाथों में हैं। दोनों की नींव श्री करणी माता द्वारा रखी गई थी। राजस्थान के अन्य सभी राजपूत किलों को संबंधित कुलों द्वारा कुछ या अन्य कारणों से छोड़ दिया गया था। जोधपुर और बीकानेर के केवल राठौड़ों ने ही आज तक उनके साथ किले बनाए। इस तथ्य को स्थानीय आबादी द्वारा एक चमत्कार माना जाता है और उसका श्रेय श्री करणी माता को दिया जाता है। राव जोधा ने मथानिया और चौपासनी के गांवों को भी 2 चरण सरदारों को दे दिया, जिन्हें उनके द्वारा श्री करणी माता को जोधपुर आने का अनुरोध करने के लिए भेजा गया। यह सुनिश्चित करने के लिए नई साइट भविष्यवाणी साबित हुई। उन्होंने राजा राम मेघवाल नामक मेघवाल जाति के एक व्यक्ति को दफनाया, जिन्होंने अपनी सेवाओं को स्वेच्छा से पेश किया। नींव में जीवित था क्योंकि यह उन दिनों को शुभ माना जाता था। राजा राम मेघवाल से वादा किया गया कि बदले में उनके परिवार की देखभाल राठौड़ों द्वारा की जाएगी। आज तक उनके वंशज राजबाग में रहते हैं तथा किले में राजा राम मेघवाल का एक गार्डन भी बनाया गया है। दोस्तों, राजस्थानी भाषा उच्चारणों के अनुसार मेहरानगढ़ मेहरगढ़ बदलकर वर्तमान में मेहरानगढ़ हो गया। सूर्यदेव राठौड़ वंश के प्रमुख देवता रहे हैं। यद्यपि किला मूल रूप से जोधपुर के संस्थापक राव जोधा द्वारा 1459 में शुरू किया गया था, लेकिन अधिकांश किले जो आज मारवाड़ के जसवंत किले सिंह के काल से हैं, यह किला एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर 5 किलोमीटर यानी 3.1 मील में फैले शहर के केंद्र में स्थित है। इसकी दीवारें जो 36 मीटर 118 फीट ऊंची और 21 मीटर 69 फीट है चौड़ी है। राजस्थान के कुछ सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक महलों की रक्षा करती है। दोस्तों, जयपुर और बीकानेर के साथ युद्ध में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए 1806 में महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित जयपोल फतेहपोल 1707 में मुगलों पर जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया। लोहापोल, जो कि किले के परिसर के मुख्य भाग में अंतिम द्वार है, बाईं ओर तुरंत रानियों के हाथ के निशान सती चिन्ह है,
जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मानसिंह के अंतिम संस्कार की चिता पर विसर्जित कर दिया गया। किले के भीतर कई शानदार ढंग से गढ़े और सजे हुए महल हैं। इसमें मोती महल, जिसे पर्ल पैलेस कहा जाता है, फूल महल, शीश महल, जिसे दर्पण पैलेस भी कहा जाता है, सिलह खाना और दौलत खाना शामिल हैं। संग्रहालय में पालकी, शाही पालने, लघु चित्र, संगीत, वाद्य यंत्र, वेशभूषा और फर्नीचर का संग्रह है। किले के घर की प्राचीर ने पुरानी तोप, प्रसिद्ध कील किला सहित को संरक्षित किया है। शहर का एक सांस लेने वाला दृश्य प्रदान किया गया है। प्रसिद्ध चामुंडा माता का मंदिर भी मेहरानगढ़ के किले में स्थित है। चामुंडा माता जी राव जोधा की पसंदीदा देवी थी। उन्होंने 1460 में अपनी मूर्ति को मंडोर की पुरानी राजधानी से लाकर मेहरानगढ़ में स्थापित किया था। मां चामुंडा मंडोर के प्रतिहार शासकों की कुल देवी थी। वह महाराजा और रॉयल फैमिली की शांत देवी है। यह देवी को गोद लिया और जोधपुर के अधिकांश नागरिकों को द्वारा पूजा की जाती है। दशहरा उत्सव के दौरान मेहरानगढ़ में भीड़ बढ़ जाती है। 30 सितंबर 2008 को मेहरानगढ़ किले के अंदर चामुंडा मंदिर में एक मानव भगदड़ मची, जिसमें 249 लोग मारे गए और 400 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस किले में बहुत सी फिल्में फिल्माई गई हैं। इमरान हाशमी की आवारा फिल्म भी यहां फिल्माई गई है। अंग्रेजी फिल्म डार्क नाइट राइज भी यहां फिल्माई गई है। अमिताभ बच्चन की भी बहुत सी फिल्में यहां फिल्माई गई हैं, जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी फिल्म यहां फिल्माई गई है। इसके अलावा तेरे नाम फिल्म भी यहां फिल्माई गई है। मेहरानगढ़ किले से पाकिस्तान की जो सीमा है वह भी स्पष्ट दिखाई देती है। सन 1965 में भारत व पाकिस्तान के युद्ध में सबसे पहले मेहरानगढ़ के किले को टारगेट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन माना जाता है माता के आशीर्वाद से या माता की कृपा से यहाँ किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। यहाँ किले की चोटी से पाकिस्तान की सीमा भी स्पष्ट दिखाई देती है। इस किले में दौलत खाना भी स्थित है। ये गैलरी भारतीय इतिहास के मुगल शासन काल के सबसे महत्वपूर्ण और अच्छे संरक्षित कलेक्शंस में से एक है। राठौड़ शासकों के दौरान जोधपुर ने मुगल शासकों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे थे। इनमें कुछ विशेष मुगल सम्राट अकबर के भी थे। यहीं पर शास्त्रागार था, उसके बारे में हम जानें। शास्त्रागार में इस गैलरी में जोधपुर के सभी वर्षों के कवचों ने के दुर्लभ कलेक्शन को दर्शाया गया है। इस गैलरी में जोधपुर के सभी वर्षों के कवचों के दुर्लभ कलेक्शन को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में तलवार की जेड, चांदी, राइनो सिंग, हाथी दांत, रतन जड़ित कवच, पन्ना और मोती और बंदूकें जिनकी नलियों पर गोल्ड व सिल्वर से काम किया गया है। इस प्रदर्शनी में सम्राटों के व्यक्तित्व तलवारों को भी दर्शाया गया है, जैसे रावजोधा की खांडा के कुछ ऐतिहासिक अवशेष जिसका वजन लगभग 3 केजी है। महान अकबर की तलवार और तैमूर की तलवार भी यहाँ उपलब्ध हैं।
पेंटिंग पेंटिंग में जाने। इस गैलरी में मारवाड़ और जोधपुर के रंगों को दर्शाया गया है, जो मारवाड़ के चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। पगड़ी गैलरी। मेहरानगढ़ संग्रहालय की पगड़ी गैलरी में रक्षा, दस्तावेज और राजस्थान में प्रचलित पगड़ियों के अलग अलग प्रकारों को दर्शाया गया है, क्योंकि हर समुदाय, क्षेत्र और त्योहारों को अपनी अलग अलग पहचान होती है। मेहरानगढ़ किले के विशेष या कुछ खास बात है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस किले की दीवारों की परिधि 10 किलोमीटर तक फैली है। इनकी ऊंचाई 20 फुट से 120 फुट तथा चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। इसके परकोटे में दुर्गम रास्तों वाले 7 आरक्षित दुर्ग बने हुए हैं। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे, जालीदार खिड़कियां हैं। इस किले के बहुत से बेहतरीन चित्रित और सजे हुए महल हैं, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेह खाना और दौलत खाना का समावेश है। साथ ही किले के म्यूजियम में पालकियों, पोशाकों, संगीत वाद्य, शाही पालनों और फर्नीचरों को जमा किया गया है। किले की दीवारों पर तोपें भी रखी गई हैं, जिससे इसकी सुंदरता को 4 चांद लग गए हैं। जोधपुर शासक राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस किले की नींव डाली और महाराजा जसवंत सिंह 1638-78 ने इसे पूरा किया। यानी इस किले का इतिहास 500 साल पुराना है दोस्तों। इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध द्वारों का उल्लेख नीचे किया गया है। मैं बता देता हूं। जयपोल यानी विजय का द्वार, इनके बारे में बता चुका हूं पहले। फतेहपोल, डेड, करंगपोल, लोहपोल इत्यादि। एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूं, इस किले से पाकिस्तान दिखाई देता है। यानी पाकिस्तान की जो सीमा है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, वह इस किले से दिखाई देती है दोस्तों। आगे यार।
प्रसिद्ध चामुंडा माता का मंदिर भी मेहरानगढ़ के किले में स्थित है। चामुंडा माता जी राव जोधा की पसंदीदा देवी थी। उन्होंने 1460 में अपनी मूर्ति को मंडोर की पुरानी राजधानी से लाकर मेहरानगढ़ में स्थापित किया था। मां चामुंडा मंडोर के प्रतिहार शासकों की कुल देवी थी। वह महाराजा और रॉयल फैमिली की शांत देवी है। यह देवी को गोद लिया और जोधपुर के अधिकांश नागरिकों को द्वारा पूजा की जाती है। दशहरा उत्सव के दौरान मेहरानगढ़ में भीड़ बढ़ जाती है। 30 सितंबर 2008 को मेहरानगढ़ किले के अंदर चामुंडा मंदिर में एक मानव भगदड़ मची, जिसमें 249 लोग मारे गए और 400 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस किले में बहुत सी फिल्में फिल्माई गई हैं। इमरान हाशमी की आवारा फिल्म भी यहां फिल्माई गई है। अंग्रेजी फिल्म डार्क नाइट राइज भी यहां फिल्माई गई है। अमिताभ बच्चन की भी बहुत सी फिल्में यहां फिल्माई गई हैं, जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी फिल्म यहां फिल्माई गई है। इसके अलावा तेरे नाम फिल्म भी यहां फिल्माई गई है।